बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। CS 312 डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिज़ाइन असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। टोटल मार्क्स इसके 15 हैं और 24 जून इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड यानी डॉक एक्स फॉर्मेट ही में बना के सबमिट करनी है, किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसमें हम एक्सटेंडेड एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम बनाना सीखेंगे। सिनारियो दिया गया है, कह रहा था ABC यूनिवर्सिटी डिजाइनिंग अ डेटाबेस टू मैनेज स्टूडेंट्स कोर्सेज एंड स्टडी प्रोग्राम। The initial design of above mentioned database has led to inefficiencies. कह रहा है कि इनिशियल डिजाइन जो था इसमें कुछ इनएफिशिएंसीज थी एंड डाटा एनॉमलीज और कुछ एनॉमलीज थी। योर टास्क इज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द सिनारियो। यानी इस सिनारियो के अकॉर्डिंग आपने नीचे आंसर देने हैं। तो पहला है, During student enrollment, the university want to add a newly approved data science. कह रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक नया एनरोलमेंट ऐड करना चाह रही है डेटा साइंस के नाम से, और नो स्टूडेंट हैव एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम येट। लेकिन उस प्रोग्राम में अभी कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट भी एनरोल नहीं हुआ तो ये तो खाली एज इट एज रहेगा। तो पहली नामनी जो है ना वो इंसर्शन नामनी होगी। ठीक है, अब इंसर्ट किस में करेंगे, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो पहली इंसर्शन इनामली है। क्रिटिकल क्यों है? यू कांट ऐड प्रोग्राम डाटा साइंस बिकॉज देयर इज नो स्टूडेंट एनरोल्ड इन इट। ओके, क्योंकि उसमें कोई स्टूडेंट ही एनरोल्ड नहीं है, तो आप कैसे ऐड करोगे? इफ प्रोग्राम इन्फो इज सेट टू स्टूडेंट टेबल, प्रोग्राम डाटा इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट डाटा। ओके, तो वो टेबल यूज नहीं होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होगा स्टूडेंट से। सेकंड है, व्हेन स्टूडेंट 101 विड्रॉ और रिकॉर्ड ऑफ डेटाबेस सिस्टम कोर्स दे वर एक्सक्लूसिवली एनरोल्ड इन वर आल्सो मोड। कह रहा है कि अगर स्टूडेंट 101 का डाटा रिमूव करते हैं ना तो क्या होगा, उस कोर्स के तमाम जो है ना स्टूडेंट 101 के तमाम स्टूडेंट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो ये डिलीशन अनोमली हमारी। ये क्रिटिकल क्यों है? व्हेन स्टूडेंट 101 इज डिलीटेड, कोर्स इन्फो डेटाबेस सिस्टम इज लास्ट। ओके, कोर्स इन्फो का जो डेटा सिस्टम है डेटाबेस सिस्टम वो लास्ट हो जाएगा, विच शुड आइडियली बी स्टोर्ड इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो ये की काफी है। सेकंड क्वेश्चन है जी, keep in view above scenario, draw extended entry relationship diagram for person super type। person आपकी super type है, student and faculty sub type। student और faculty sub types है। ठीक है, तो इसका ये यहां पर मैंने दिया हुआ क्लास डायग्राम। ये आपका person जो था, person आपकी मेन क्लास है, यानी मदर क्लास भी इसको कह सकते हैं, और बाकी दोनों चाइल्ड क्लासेस हैं। तो पर्सन में आईडी कर ले, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, ये उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, ये आप वेरिएबल करेक्टर में कर लें, ये भी करेक्टर में होगा, डेट ऑफ बर्थ जो है डेट में होगी और ये भी करेक्टर ही में होगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है। ओके, अब इससे जो एक्सटेंड होंगी वो स्टूडेंट की क्लास होगी और फैकल्टी की क्लास जो है वो एक्सटेंड होगी। ठीक है, स्टूडेंट के भी इसी तरह उसका स्टूडेंट आईडी आ जाएगा, प्रोग्राम आ जाएगा, एडमिशन डेट आ जाएगी एंड सो ऑन। प्राइमरी की ये स्टूडेंट आईडी होगा, इसमें पर्सन आईडी प्राइमरी की होगा, इसमें फैकल्टी आईडी प्राइमरी की होगी। ठीक है, अच्छा ये बनाना कैसे है? ये आप MS वर्ड ही पे बना सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट करें, इंसर्ट में आपको पता है वो टेबल होते हैं, टेबल को इंसर्ट करें, उसमें ऐड कर लें, नहीं तो आप सिंपली सीधे आप टेबल भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीप इन व्यू अबव सिनेरियो, ड्रा एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम फॉर पर्सन सुपर टाइप। अब सेम वही है लेकिन पर्सन सुपर टाइप है, स्टूडेंट फैकल्टी सब टाइप, स्टूडेंट फैकल्टी सब टाइप्स है। अच्छा, इसमें थोड़ा सिनेरियो क्या चेंज किया, पर्सन कैन बी अ स्टूडेंट, पर्सन जो स्टूडेंट भी हो सकता है, फैकल्टी भी हो सकती है, और बोथ ओवरलैप सब टाइपिंग आएगी इसमें। तो पर्सन देखेंगे स्टूडेंट भी है, ठीक है, और फैकल्टी भी है। फॉर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में ये कभी स्टूडेंट हो सकता है, कभी फैकल्टी हो सकता है। तो ये टर्न अराउंड रोल है इसका। तो पर्सन में हम पर्सन आईडी के लिए वेरिएबल वारचार लेंगे, प्राइमरी की इसमें इसका स्टूडेंट आईडी होगा, सेकेंडरी भी हो सकती है क्योंकि इससे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सेकेंडरी की भी आपकी बन सकती है, ठीक है। और नेम को भी इस तरह करेक्टर में हम ऐड करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ को डेट में हम ऐड करेंगे, ओके। अच्छा, ये क्लास मैंने आपको बोला बनाने के डिफरेंट मेथड है, तो जो सा आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये चूंकि रिलेशन भी हमने शो करना है, तो रिलेशन यहाँ पर ओवरलैपिंग के लिए ये हमने शो किया हुआ है, ठीक है। ओवरलैपिंग के लिए ये बबल जो हमने साइड पे बनाई हुई है। आगे जी स्टूडेंट के लिए करेक्टर में स्टूडेंट आईडी ऐड करेंगे, वारचार में मेजर यानी कौन से सब्जेक्ट में कौन से स्टूडेंट है। इसी तरह पर्सन में आपने क्या करना है, फैकल्टी में वारचार में फैकल्टी आईडी जो है वो आपका प्राइमरी की बनेगा, और वारचार डिपार्टमेंट के लिए वेरिएबल आप करेक्टर ही यूज करेंगे। टर्नर रोल के लिए कभी ये स्टूडेंट है, कभी ये फैकल्टी में आ जाता है, तो वारचार पर्सन आईडी जो है वो करेक्टर वेरिएबल में, सुपरवाइजर जो है वो भी करेक्टर वेरिएबल में। ये पर्सन आईडी जो है ना, इसमें ये प्राइमरी के भी होगा और फॉर्म की के तौर पे भी यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इनके पर्पस मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा, ना इसकी डिटेल में बस हिस्ट्री बताऊंगा, जस्ट आपने सिंपली इसको एज इट एज कॉपी कर लेना है। और ये स्टूडेंट 100% करेक्ट है। अगर किसी को इसका सोल्यूशन चाहिए तो अगेन वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ 00966307430130। ओके, ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए। इसके अलावा अगर आपने कोई और असाइनमेंट बनवानी हो तो भी मैं आपको प्रिपेयर करके दे सकता हूँ। जाने से पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।